हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण और आज हमारा डे 6 ऑफ कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कोर्स इन 30 डेज। ठीक है। सो पिछले 5 डेज में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख लिया इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन ख़त्म करते हैं। पिछले दिन हमने सीखा था बेसिल्स करेक्शन को और हमने वेरिएंसेस को अच्छे से समझ लिया था, राइट। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो ऑलमोस्ट हमारा ओवर हो जाएगा विद दिस टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। एंड उसके अलोंग हमने नेक्स्ट फ्यू डेज में हम वेरिएबल्स एंड रैंडम वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है यार, और बिल्कुल ही शॉर्ट में ये समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होता है। जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस फ्रॉम द वेरिएशन फॉर्मूला। ठीक है। तो अगेन हम एक काम करते हैं, हम सारे नोटेशंस लिखते हैं जो है। दिस वाज आवर सैम्पल डेटा। ठीक है। एंड यहाँ पे जो है मैं आपको पॉपुलेशन डेटा, ठीक है, इन दोनों का हिसाब से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन डेटा लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या क्या था? मीन था, फाइव कैपिटल एन एक्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन, राइट, ये था। और फिर हमारे पास इसका वेरिएंस था जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, square divided by capital without any Basel's correction required because this is the population data. ठीक है। तो what is standard deviation is standard deviation of population data is nothing but square root of square. ठीक है। that is equal to square root of variance of population data. population data. आई थिंक ये थोड़ा सा मैं आपको इधर लिख देता हूँ। वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डेटा। ठीक है। देखो यार, आज सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। आज का दिन हम सिर्फ एक तरीके से इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम वेरिएंस। सो पिछले 6 डेज का एक तरीके से हम पिछले 5 डेज का एक रिवीजन ही हो जा रहा है फ्रॉम ऑल द नोटेशंस एंड फॉर्मूलाज दैट वी हैव गॉन थ्रू। एंड मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट रख रहा हूँ फॉर ऑल द डेज, ताकि आप कोई भी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा ना हो एंड आसानी से हम टोटल 30 डेज लेके स्टैटिस्टिक्स ख़त्म करेंगे। ठीक है। सो इट्स नॉट दैट एक ही दिन में मैं नहीं चाहता आपको कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझा दूँ और फिर आप उसको रिवीजन वगैरह नहीं कर पाओ। तो इसलिए एक एक दिन का मैं सिंपल टॉपिक्स भी एक दिन पे ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, rather देन मल्टीपल टॉपिक्स। ओके। सो देखो, अभी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे होता है। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ इसके लिए। इसका क्या नोटेशन था यार? एक्स बार था। ठीक है। मैं इसको भी ना ऐसे लिख देता हूँ, दिस वाज आवर सैम्पल डेटा। ठीक है। तो एक्स बार क्या था हमारे पास? सैम्पल मीन। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एक्स ऑफ आई स्मॉल एन एक्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला था। अब हमारे पास एस स्क्वायर आ गया था विद पिक्सेल्स करेक्शन, जो पिछले बार हमने देखा था। जस्ट अ क्विक रिकैप, हमने क्या देखा? दिस इज एक्स नॉट स्क्वायर एन माइनस वन। क्यों हमने किया था यार? क्योंकि मैथमेटिकली हमने प्रूव किया कि अलग अलग सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, उस हिसाब से हमें जो पॉपुलेशन डेटा की जो मीन होती है उसको हमें एस्टिमेट करना है, सैम्पल मीन का उससे नज़दीक लाना है, डिस्टेंस कम करनी है। इसके चलते हम एक करेक्शन करते हैं दैट इज़ नोन एज बेसिल्स करेक्शन। एंड ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखा था और हमने कंक्लूड किया था। और
सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन दिस पॉपुलेशन डेटा, हम ये लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डेटा, दैट व्हाट इट विल बी, ठीक है, दैट इज आल्सो वेरिएंस ऑफ सैंपल डेटा, जस्ट लाइक पॉपुलेशन डेटा, तो यहाँ पे हमने कर रखा है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था यार। अब भैया ये एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप बस मैथमेटिकली दिखा दिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो यार कि वेरिएंस जो है ना, इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल पर्पस, मैथमेटिकल पर्पस यूजेज, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस इज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, दैट्स अ क्वेश्चन। तो यही फाइनल, इसको पढ़ के हम रैप करेंगे इस डे को। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ एग्जैक्टली फार इज द डेटा पॉइंट from mean of the distribution. It can be population data भी, सैम्पल डेटा भी, उसका जो भी मीन आता है। तो यार बस एक सिंपल वे में ये समझते हैं, हमारे पास डेटा दी गई है, इधर कहीं ना कहीं हमारे पास इसका म्यू या फिर एक्स बार होगा, राइट। तो लेट्स से उसके हिसाब से हमारे पास एक डेटा सेट यहाँ है सैम्पल, उसका एक्स बार या फिर ये जो भी ये डेटा पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस विद दिस मीन, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, पिछले एग्जाम्पल पिछले दिन में हमने क्या देखा था यार, पिछले में बेसल करेक्शन में देखा था, एक्स बार जो था वो एक्चुअल में इन दोनों के बीच का कंपैरिजन हो रहा था, पर अभी हम दोनों इनमें से हमने हमने क्या लिया, या तो पॉपुलेशन डेटा होगा या सैम्पल डेटा में से कोई भी का भी मीन बस हम ले रहे हैं। तो व्हाट इज दिस मीन ऑफ ईदर पॉपुलेशन डेटा या सैंपल डेटा, ठीक है। ये और इसके हिसाब से जो दिस डिस्टेंस इज नन अदर देन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो डिस्टेंस है ना, एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑफ द डेटा पॉइंट्स, ठीक है। ये जितने भी डेटा पॉइंट्स है, मान लो x3 यहाँ पे आ रहा है, x2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये डेटा पॉइंट से जो भी डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली exactly यहाँ से हम स्टैंडर्ड डेविएशन से करते हैं। और जो इसका जो देखो ये ना स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम, तो मैथमेटिकली क्या ईज करता है, हमें वेरिएंस ईज करता है कि हम स्क्वायर रूट करके सिर्फ एस स्क्वायर निकाल रहे हैं, या फिर अपना पॉपुलेशन डेटा का ये निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर ये निकाल रहे हैं। तो उस हिसाब से, और हमें विदाउट दैट मैथमेटिकल हर्डल, अगर हम आप देखोगे तो इंटरप्रिटेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। दैट इज इट फॉर टुडेज दिस लेक्चर, ठीक है। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स देखेंगे क्या होता है, देन रैंडम वेरिएबल्स। तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स हैं, एंड बहुत सिंपल पेस में हम जा रहे हैं। ग्रेजुअली आप नेक्स्ट डेज कवर अप करो, उसके बाद फिर हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो जेड टेस्ट टी टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक हम जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, ठीक है। Okay, so let's wrap this video. Thanks for watching, and please do subscribe to this channel. Bye bye. Have a nice day. Bye bye.